थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। तो आज बोलो प्रथा, हम लोग क्या बात करेंगे? अरे हम लोगों का पहला पॉडकास्ट इतना अच्छा रहेगा, ये बस मैंने सपने में सोचा था। अच्छा, सपने में? एक्चुअली पता है, जो हम सपना देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे सोच में ही जन्म लेता है। पता है ना, माइंड के दो पार्ट्स, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। उन्होंने भी इसी फेनोमेनन को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। हाँ, वो होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी तो सबकॉन्शियस माइंड का ही तो खेल है। एग्जैक्टली। तो एक पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि माइंड एंड ड्रीम आपस में कनेक्टेड है। और अगर हम लोग अपने माइंड का सही इस्तेमाल करें तो ड्रीम को रियलिटी में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलो इसी टॉपिक को आज एक्सप्लोर करते हैं हम लोग एक खूबसूरत सी पोइट्री के साथ। अरे जरूर। इसे मैजिक कहो या साइंस, पर हाँ, ये है, और इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज बस सुनना मत, बल्कि सुनने के बाद उसे यूज करके देखना। सो लेट्स हियर एंड लेट द मैजिक बिगिन। कुछ ख्वाहिशें जो देखी है खुद के लिए, उसे भले एक पन्ने में लिखकर उन अलमारियों में पड़े उन पुराने किताबों में से उस एक किताब जिसे अब शायद तुम कभी खोलने भी ना वाले, उसके पन्नों के बीच रख देना। पर किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए बस इतना करना कि अपनी ख्वाहिशों को उन पन्नों में जरूर लिख लेना। और एक बार तुम उसे लिख लिए ना, तो यकीन मानना तुम्हें उसे दोबारा खोजने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम खुद की हिम्मत को बरकरार रखना और ये कायनात तुम्हें तेरी मंजिल की ओर ले चलेगी। अरे भले तुम्हें लगे कि तेरी मंजिल तो कहीं और है और ये रास्ता तो तुम्हें किसी और ले जा रही है, पर बस एक बार भरोसा रख, तुम बस चलते जाना। लाख आजमा ले किस्मत तुझे, पर तू खुद से कभी ना हार मान। फिर देख लेना कि उसी रास्ते में आगे जाके तुम्हें एक मोड़ मिलेगा, तेरी मंजिल सामने होगी और तेरी मेहनत का एक एक फल मिलेगा। और तब अपने सफरनामा की तुम पूरी दास्तान खुद से लिख देना। जो लड़ने से पहले हार मान लेना, जाके उनसे तू अपनी कहानी कहना। और तब अपनी अलमारी को तू अपनी लिखी किताबों से सजाना। जो किताबें पुरानी और किसी काम की नहीं ना, उसे वहां से अब तुम हटाना। पर हाँ, हटाते वक्त उन किताबों से कुछ पन्ने फर्श पर बिखरे मिले तो उन पर एक बार अपनी नजर जरूर फेर लेना और देखना उन पन्नों पे लिखे एक एक सपने अब हकीकत बन चुके होंगे। हाँ, जो कभी रही होगी ख्वाहिश तुम्हारी, आज वो अपने बन चुके होंगे। इसलिए तुम अपनी ख्वाहिशों को एक पन्नों में जरूर लिख लेना। और गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। वाओ यार, रियली गॉट गूज़बम्प्स। एक्चुअली ना कितना सही होगा ना कि उन अलमारियों के, उन पुरानी किताबों के कुछ पुराने पन्नों में हमारा आज लिखा मिले। मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ, जरूर करना। मैंने ये लॉ बहुत बार ट्राई किया है एंड अपने एक्सपीरियंस से ये पोइट्री मैंने लिखी है। That's great. So you know about manifestation? ये एक प्रोसेस है to turn your dream into reality. और इसके लिए जरूरत होगी imagination power की। You have to take proactive steps towards whatever you desire. हाँ, और हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमने तुरंत सोचा और तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, जैसा कि द सीक्रेट बुक में ऑथर ने भी बताया है कि भले ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, पर जो समय आप इसको दे रहे हो ना, वो काफी छोटी अमाउंट है अपने लाइफ में एक बड़े इम्पैक्ट देखने के लिए। हाँ, बहुत ही सही बात कही है आपने। और अक्सर हम सपने में खुद को उस प्लेस में या उस पोजीशन में देखते हैं जो हम पाना चाहते हैं। हाँ, और मैं अपने ऑडियंस को भी बोल दूं कि यहाँ हम जिस सपने की बात कर रहे हैं ना, वो गहरी नींद में आने वाले ख्वाब नहीं, बल्कि जो आपने अपने लिए खुद से बुने हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, और जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसे पूरा ना कर सके। इसलिए जो भी तुम देखो वो खुलकर देखो। ये मत सोचो कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि शाहरुख ने भी तो बोला है कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। एंड यस, दिस इज अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आखिर सपने ने तो इंसान को चांद तक पहुंचाया है ना? एग्जैक्टली। तो जब आपको लगने लगे कि आपका ड्रीम इतना बड़ा और अलग क्यों है, तो समझ लेना कि आपने ड्रीम को नहीं, ड्रीम ने आपको चुना है। क्या बात है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? हाँ। यूनिवर्स की ना एक खासियत है
कि वो एक आइडिया पहले आपके दिमाग में ड्रीम के रूप में डालता है, और अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया या लेजीनेस दिखाई या इग्नोर किया तो वो वही आइडिया दूसरों को दे देता है जो उसे इम्प्लीमेंट करने के काबिल है। मुझे समझ नहीं आया। अच्छा सुनो, एक एग्जांपल देता हूँ। कभी ऐसा फील हुआ है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट या कोई नया आइडिया लॉन्च हो और आपको फील होता है कि यार एग्जैक्टली मैंने भी ऐसा सोचा था पर कभी ट्राई नहीं किया इम्प्लीमेंट करने का। अरे हाँ यार, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। पता है, मैं ना फैशन फ्रीक हूँ। मतलब एक्चुअल में डिजाइन का बस शौक है, कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है। तो एक बार ना ऐसे ही पेपर में मैंने एक न्यू डिजाइन सोची थी और एग्जैक्टली 1 महीने बाद एक एक्ट्रेस ने सेम टू सेम डिजाइन के कपड़े पहन रखे थे। एंड जब मैंने ये बात दोस्तों को बताई तो सबने बोला पक्का तूने ये डिजाइन कहीं न्यूज में या मूवी में देखी होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। बट नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस। Yes, everything is actually connected. Even our brains are also connected to each other. एक स्टडीज में ये भी प्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन still scientists are working on it. Brains are also connected? अब इसको भी कोई एग्जांपल देके एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ बिल्कुल। तो ये लाइन तो तुमने 1000 बार सुनी होगी कि यार अभी जस्ट तुम्हारी बात कर रहे थे एंड यू कॉल्ड, तुम 100 साल जियोगी। तो कभी सोचा है ये होता क्यों है? नहीं, बट सच बोलूं ये वाकई में 1000 बार हुआ होगा मेरे साथ। एंड नाउ आई एम एक्साइटेड टू नो द रीजन बिहाइंड इट। हाँ, तो इट शोज कि हमारी जो ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट है ना, वो आपस में कनेक्टेड है। इफ एनीवन मींस एनीवन एक्चुअली कॉल्स योर नेम, तो तुम्हारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में वो ट्रिगर होता है। और ये तो सुना होगा ना कि ह्यूमन ब्रेन का हम लोग मतलब इन जनरल लोग सिर्फ 6 से 7% ही यूज करते हैं। तो कभी कभी वही ट्रिगर हमारे कॉन्शियस माइंड को उसी आदमी की याद दिलाता है। एंड व्हाट वी डू नेक्स्ट इज टू कॉल देम, और फिर वही सुनने मिलता है उधर से कि यार अभी जस्ट तुम्हारी बात चल रही थी। वाओ, रियली ऐसा होता है? हाँ, मतलब अभी तक तो बस ये एक थ्योरी है, पक्का प्रूफ किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है। सच में ना, ये सपने और ब्रेन्स कितने रिलेटेड हैं आपस में। और भले ये थियरी हो, बट नाउ आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस। और अब से हम अपने ब्रेन का सही से उपयोग करेंगे अपने सपने को पूरा करने में। बिल्कुल, आखिर यही तो हम अपने पॉडकास्ट से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ ना कि बस सपना देखना नहीं है, बल्कि अपने सपने को साकार करने में अपना 100% देना है। हाँ, और एंड में अपनी 4 लाइन से करूंगा जो मेरे अब तक की लाइफ जर्नी को बताता है कि रास्ते के कांटे मैंने एक एक करके चुने, रात रात भर जाग कर मैंने सपने अपने बुने। अरे मत समझना कि कभी थक कर रुक जाऊंगा, अभी तो बस छलांग मारी है अब आसमान छूने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई टॉपिक के साथ। तो बस इसी के साथ देंगे अपने बातचीत को विराम। मेरे साथ थी प्रीता और गौरव है मेरा नाम।